हाय गाइस, आज मैं जो टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो है पेशाब की ख़राबी या पेशाब में इन्फेक्शन, जिसको हम अंग्रेज़ी में या मेडिकल टर्म में यूटीआई कहते हैं, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे औरतों में और बच्चों में। ये इसलिए कॉमन है कि ये सफाई ना करने की वजह से होता है। अगर सफाई करें और तहारत ले और उस हिस्से को सफाई मेंटेन करें तो अक्सर ये नहीं होता। ये जो इन्फेक्शन है औरतों में इसलिए ज़्यादा है कि ये वो एनाटॉमिकल जो लोकेशन है जिसकी वजह से ये औरतों में ज़्यादा है। अब मैं आज आपको अलामात बताऊंगा। देखिए, इस पेशेंट में अक्सर पेशाब की जल्दी रहती है, वो पेशाब को रोक नहीं सकता, उसको पेशाब में जलन होती है। बाज़ औक़ात पेशेंट थोड़ी थोड़ी देर को पेशाब जाता है, उसका पेशाब भी बिल्कुल साफ़ नहीं रहता। दिखने में वो पेशेंट खुद महसूस करता है कि उसका पेशाब कुछ गाढ़ा हो चुका है। और अक्सर इन्फेक्शन हो तो उसकी जो यूरिन है पेशाब में, एक बैड स्मेल आती है, एक बदबू आती है। और बास औरतों में ये जो है पेल्विक पेन या कमर का दर्द वगैरह होता है, या दर्द प्यूबिक बोन के अतराफ होता है। बाज़ औरतों को लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, यानी पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। ये जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, ये किडनी, दो किडनी, एक यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा पे डिपेंड है। अगर किडनी में इन्फेक्शन हो तो इसको हम नेफ्राइटिस कहते हैं, ब्लैडर में हो तो सिस्टाइटिस कहते हैं, और ये इन्फेक्शन यूरेथ्रा में हो तो यूरेथ्राइटिस कहते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? ख़ास तौर पे ये औरतों में इन्फेक्शन ज़्यादा होता है ताकि वो सफाई न रखने की वजह से होता है। ये इन्फेक्शन जो होता है औरतों में, ये ख़ास तौर पे ई कोली की वजह से होता है। ई कोली एक ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे हाज़मी निज़ाम में मौजूद रहते हैं, यानी जीआईटी में मौजूद रहते हैं। अगर सफाई ना रखें तो वो ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया जाके यूरेथ्रा पे इन्फेक्शन करते हैं, यूरेथ्रा से ब्लैडर में इन्फेक्शन करते हैं। और इसके अलावा औरतों का जो यूरेथ्रा है, फीमेल्स का जो यूरेथ्रा है, वो छोटा होने की वजह से भी जल्दी इन्फेक्शन होता है। ये रिस्क फैक्टर क्या हैं? ये फीमेल एनाटॉमी की वजह से होता है। जैसे मैंने कहा कि लोकेशन ऑफ यूरेथ्रा, शॉर्ट यूरेथ्रा औरतों में रहता है बनिस्बत आदमियों के। और बाज़ औक़ात ये औरतों में बर्थ कंट्रोल के लिए जो भी आलात इस्तेमाल करते हैं, डायफ्राम या कॉपर टी वगैरह वगैरह, इसकी वजह से भी होता है। और ये जो औरतों में इन्फेक्शन के जो रिस्क फैक्टर है वो मेनोपॉज में है। मेनोपॉज में अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, बिकॉज ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से जो यूटीआई है वो मोस्ट वल्नरेबल रहता है, इन्फेक्शन के लिए मोस्ट वल्नरेबल रहता है। और बाज़ औक़ात यूरिनरी ट्रैक्ट की जो ख़ास तौर पे एबनॉर्मलिटी रहें या उसका शक्ल में फ़र्क रहे, ख़ास तौर पे बेबीज़ जो न्यूली बॉर्न हैं उनमें अगर एबनॉर्मलिटी यूरिनरी ट्रैक्ट में रहे तो भी इन्फेक्शन होता है। और ब्लॉकेज हो यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन की वजह से, या ख़ास तौर पे मर्दों में प्रोस्टेट की वजह से, बढ़ने की वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। डायबिटीज़ में ख़ास तौर पे ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए कि डायबिटीज़ के पेशेंट का इम्यून जो सिस्टम है वो कमज़ोर रहता है। और जो पेशेंट्स कैथेटर इस्तेमाल करते हैं, जिनकी पेशाब की रुकावट है, और वो कैथेटर जब डालते हैं, यानी पेशाब की नली जो बाहर से डालते हैं, जैसे जो पैरालाइज पेशेंट है, इन पेशेंट में भी इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। और ख़ास तौर पे अगर रिसेंटली कोई यूरिनरी ट्रैक्ट में सर्जरी हो जाए तो भी ऐसे पेशेंट्स को पेशाब का इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में अगर रिकरेंट इन्फेक्शन हो जाए तो हो सकता है कि पेशेंट में किडनी इन्फेक्शन हो, क्रोनिक किडनी इन्फेक्शन हो, जिसकी वजह से किडनी डैमेज हो सकती है। और प्रेग्नेंट वुमन में अगर ये इन्फेक्शन घड़ी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर घड़ी घड़ी होने लगे तो प्रीमेच्योर इन्फेंट या लो बर्थ वेट बेबी पैदा होता है। इसके अलावा यूरेथ्रल नैरोइंग या स्ट्रक्चर, जब पेशाब की जो नाली है यूरेथ्रा, अगर उसमें चिपक जाए तो इन हालात में पेशाब रुक के भी इन्फेक्शन होता है।
और सेप्सिस पेशेंट को हो सकता है, इसलिए कि अगर रिकरेंट इन्फेक्शन हो जाए तो ये इन्फेक्शन पेशाब या गुर्दों की वजह से बॉडी में जाके पेशेंट को सेप्सिस हो सकता है। ये अलामात और कॉम्प्लिकेशन और रिस्क फैक्टर मैंने आज बताया है। बाकी इसका प्रिवेंशन, इसका ट्रीटमेंट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।